छत्तीसगढ़, हर राम का अपना दशहरा। मैंने आपको दिखाया कि कुछ लोग जो हैं वो अपने वंशावलियों का यानी फैमिली ट्री को वो एक ग्रंथ के रूप में उसको बाइंडिंग करके मोटा सा खाता या मोटा सा ग्रंथ या शास्त्र कह लीजिए उसकी तरह रखते हैं। या तो वो अपने घर में रखते हैं या फिर वो गया, काशी ऐसे किसी तीर्थ स्थान में जहाँ पे उनका कुल पुरोहित है उनके पास रखते हैं। कभी कभी वो कुल पुरोहित उसी शहर में रहता है, उसी नगर, उसी गांव, उसी ज़िले में रहते हैं जहां पर वो परिवार है, तो वो उस ज़िले में ही उस कुल पुरोहित के पास रहता है। या फिर अगर उस परिवार के पास इतना क्षमता है तो वो अपने वंशावली को अपने घर पे भी रखते हैं। कभी कभी उसका 2 प्रति बनाया जाता है। जैसे ही एक पन्ना लिखा जाता है उस वंशावली का, ठीक वैसे ही कुल पुरोहित या कुलगुरु जो है जिधर भी हो वो उसे अपने वहां पर भी अपने स्क्रोल, अपने सूची पत्र या ग्रंथ में भी सेम वर्डिंग्स में, सेम शब्दों में, सेम अक्षरों में लिख देता है, सेम हैंडराइटिंग में लिख देता है। यानी वंशावली एक ही आदमी लिखता है, वो मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी लिखता है। अभी मेरे परिवार में जो वंशावली है, जैसे मैंने कहा था कि 2 फॉर्मेट होते हैं वंशावली रखने का। एक होता है ग्रंथ रूप, ग्रंथ आकार में, और दूसरा होता है सूची पत्र या स्क्रोल आकार में। स्क्रोल आकार में जो होता है वो थोड़ा बहुत जन्म कुंडली या जन्म पत्री जैसा होता है, लेकिन जन्म पत्री होता नहीं। फॉर्मेट दिखने में एक होता है लेकिन चीज़ अलग होता है। ये देखिए, ये होता है एक बक्से में रखा हुआ है मेरे पास मेरा परिवार का वंशावली, जो ऐसे खोलने से, ये देखिए ऐसे खोलने से ये लंबा होता जाता है। कितना लंबा और कैसे होता है मैं आपको अगले हिस्से में दिखाता हूँ। जो स्क्रोल था, जब आप उस स्क्रोल को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो ऐसा पूरा परिवार का वंशावली रहता है। ये मेरे परिवार का वंशावली है। इस चूंकि ये वंशावली होता है, पूरे खानदान का चीज़ होता है, इसलिए इसको सबसे खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे कोई चित्र वगैरह डाल देते हैं। यहाँ पर हमारे परिवार का जब मूल पुरुष का पैदाइश हुआ था तो उसका राशिफल डालते हैं। उसके बाद हर एक व्यक्ति जो हमारे कुल में पैदा हुए हैं, कुल में पैदा हुए थे, उनका एक छोटा सा प्रबंध लिखा जाता है, लाइफ सिनॉप्सिस लिखा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था ऐसा, और जो प्रमुख जो उन्होंने अपने जीवन में कृत्य किया था, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, या कोई वीरता का काम किया था या किसी युद्ध में हिस्सा लिया था, तो वो दिया जाता है। और ऐसे मूल पुरुष जो जिनका व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा सशक्त था, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया था, उसका और उजागर करने के लिए ऐसे उसका राशिफल दिया जाता है। ये देखिए, ये पूरा मेरे परिवार का वंशावली है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कितना लंबा है आप सोच सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए 6 फुट का एक बेड, उससे भी ज़्यादा लंबा मेरा परिवार का वंशावली है। यानी ये पूरा मेरा परिवार का वंशावली हुआ, मूल पुरुष से लेकर अब तक। यानी ऐसा जो वंशावली है हर एक हिंदू परिवार में, यहाँ फट भी गया क्योंकि काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं। कागज़ भी एकदम पीला पड़ गया है, लेखन भी काफ़ी, छपाई भी बंगला में है, प्रादेशिक भाषा में ही वंशावली बनता है। यानी यूपी वाले का अवधी या मगधी भाषा में, मराठी का, महाराष्ट्रियन का मराठी भाषा में रहेगा। तो ऐसे वंशावली बनता है हर हिंदू परिवार का। और ये वंशावली जो होता है, जब स्क्रोल या सूची के तरीके से, सूची पत्र के तरीके से बनाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत जन्म कुंडली की तरह दिखता है, लेकिन जन्म कुंडली होता नहीं है, ये वंशावली होता है। तो जो ईसाई हैं, जो ये कहते हैं कि क्या तुम हिंदू अपना वंशावली दिखा सकते हो, तो मैं उन राइसबैग ईसाई जीसूपंथी राइसबैग कन्वर्ट्स को बोलना चाहूँगा, हम तो हिंदू अपने कम से कम 15 पुरुष पहले तक का वंशावली दिखा सकते हैं। 15 पुरुष मतलब कम से कम 1500 साल पहले तक का वंशावली प्रमुख हिंदू परिवार दिखा सकते हैं। तुम राइसबैग कन्वर्ट्स जो हो, तुम कभी नहीं दिखा सकते, क्योंकि तुम अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, स्पैनियार्ड्स, डचों, बेल्जियनों, आयरिशों, वेल्शों, स्कॉटिशों, रूसियों, जर्मनियों, अमरीकियों के नाजायज
औलाद हो और कॉलोनियल राज के समय तुम लोगों को फिरंगियों ने तुम्हारे महिलाओं के साथ व्यभिचार करके तुमको पैदा किया, इसलिए तुम्हारे पास वंशावली नहीं है। और यही चीज बतलाता है कि हम ही मूल पुरुष हैं, ना कि कोई जीसूपंथी राइस बैग। जय हनुमान।